you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 5th chapter of class 4th, which is about reproduction in animals. Okay, let's start it. See, all living things increase in number. They produce their own kind. The young ones look like their parents when they grow, and the process of producing one's own kind is known as reproduction. Now, animals reproduce in two different ways, either by giving birth to the young ones or by laying eggs. सो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है सभी लिविंग थिंग्स क्या उनका जो नंबर है वो डे बाय डे इंक्रीज होता रहता है. ओके, लिविंग थिंग्स क्या अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. यंग वंस जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं जब वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं. एंड एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे कोई भी एक इंडिविजुअल लिविंग बीइंग अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को, स्पीशीज को प्रोड्यूस करता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस. अब एनिमल्स में स्टूडेंट्स जो रिप्रोडक्शन होता है वो टू डिफरेंट वेज में होता है. या तो बाय गिविंग बर्थ, या तो क्या ह्यूमन बीइंग या कोई भी एनिमल बर्थ देगा यंग वन को, और बाय लेइंग एग्स. ओके, सो नंबर 1 वी हैव एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन. सबसे पहले हम एनिमल्स की बात करेंगे जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सो मेनी एनिमल्स डू नॉट ले एग्स. तो उसमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एग्स है उनको ले नहीं करते हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क to feed them are called mammals. These animals are the most highly developed among all animals. Their body is covered with hair. These animals carry the young ones within their bodies till they are fully developed to be born. तो वो animals जो कि eggs lay नहीं करते, वो अपने young ones को directly birth देते हैं. And वो animals जो कि अपने young ones को birth देते हैं and उसके बाद milk produce करते हैं उनको feed करने के लिए, उन्हें mammals कहा जाता है. ये animals सबसे ज़्यादा highly developed animal है बाकी सभी animal species के अंदर. इनकी बॉडी हेयर से कवर्ड होती है एंड ये अपने यंग वंस को अपनी बॉडी के अंदर कैरी करते हैं जब तक उनके यंग वन फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते टू बी बॉर्न. जैसे कि अ डॉग, ये डॉग है, डॉग भी मैमल है जो अपने पपी के साथ है. उसके बाद यहाँ काउ है विद इट्स काफ एंड दिस इज कैट विद किटन. सो मैमल्स टेक गुड केयर ऑफ द यंग वंस. मैमल्स अपने यंग वंस की अच्छी केयर करते हैं, वो उन्हें फीड करते हैं, क्लीन करते हैं एंड उन्हें सेफ रखते हैं जब तक वो खुद से अपना ध्यान रखना नहीं समझ पाते. Tigers, elephant, horses, dog, cow, cat, these all are mammals. Okay? The bat is the only mammal that can fly. Bat एक अकेला ऐसा mammal है जो कि fly कर सकता है. Okay, ये भी अपने young ones को birth देता है. It does not make a nest and lives in old buildings or caves. ठीक है? Bat अपना कोई nest नहीं बनाता. ये पुरानी जो buildings होती हैं, caves होते हैं, वहाँ रहते हैं. And the mother bat feeds and takes care of the baby bat. And जो mother bat है वो क्या अपने baby bats के क्या फीड भी करते हैं एंड उनके केयर भी करते हैं. सम अनयूजुअल मेमल्स. अब कुछ अनयूजुअल मेमल्स है जैसे कि बेस एंड डॉल्फिन्स. ये सभी वाटर में रहते हैं एंड फिश की तरह दिखते हैं. दे हैव नो हेयर ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते लेकिन स्टिल दे आर मेमल्स. दे गिव बर्थ टू बेबीज एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स. ये भी अपने बेबीज को बर्थ देते हैं एंड लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. डक, बिल्ड, प्लेटिफिस एंड स्पाइनी एंटीटर. ये भी मैमल्स हैं बट दे ले एग्स टू रिप्रोड्यूस. ये वैसे मैमल्स हैं लेकिन ये एग्स ले करते हैं टू रिप्रोड्यूस. नाउ नेक्स्ट वी कम टू एग लेइंग एनिमल्स. सी, birds and some animals reproduce by laying eggs. So birds and कुछ animals है जो कि eggs के थ्रू reproduce करते हैं. Birds क्या करती हैं? They build nest. वो अपना nest बनाती हैं eggs lay करने के लिए. एंड जब वो एक बार अपने eggs को lay करती हैं वो उनके ऊपर बैठ कर उन्हें warm करती हैं. एंड जब eggs hatch होते हैं, the baby bird comes out of it. All birds such as crow, sparrow, hen and eagle reproduce by laying eggs. The female birds lay eggs in nest. Each egg has a hard protective outer shell. Inside the shell there is a clear sticky liquid called albumin, also called egg white, and inside it there is a yellow liquid called yolk. So स्टूडेंट, जितनी भी बर्ड्स है जैसे कि क्रो, स्पैरो, हेन एंड ईगल, ये सभी एग्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि एग्स ले करती हैं. अब फीमेल बर्ड्स क्या जो अपने एग्स ले करती है वो अपने नेस्ट में करती हैं. जब भी इन्हें एग्स ले करना होता है सबसे पहले ये अपना नेस्ट बनाती हैं, देन दे ओनली ले दी एग्स. अब हर एक एग में एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर शेल होती है एंड शेल के अंदर एक क्लियर स्टिकी सा लिक्विड होता है जिसको एल्ब्यूमिन यानी कि एग वाइट भी कहा जाता है. एंड उस एल्ब्यूमिन के अंदर एक येलो लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड एग योक. यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एग. सबसे आउटर वाली कवरिंग जो हार्ड कवरिंग होती है उसे शेल कहा जाता है. उसके बाद अंदर ये जो येलोविश पार्ट है दैट इज कॉल्ड योक. ओके, एंड जो ये वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड एग. नाउ इनसाइड द योक, अब योक के अंदर एक ग्रोइंग चिक होता है विच इज कॉल्ड एम्ब्रियो. एंड द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू अ चिक ओनली व्हेन द एग इज केप्ट वार्म. एंड ये एम्ब्रियो तभी एक चिक में डेवलप होता है जब एग को वार्म रखा जाता है. द पेरेंट बर्ड कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट. अब ये कैसे, जो पेरेंट बर्ड होती है वो उस एग के ऊपर क्या बैठकर उस एग को वार्म करती है. एंड अबाउट 21 डेज का टाइम लगता है जब तक एक फुल्ली ग्रोन चिक उस एग को ब्रेक करके बाहर नहीं आता. एंड दिस इज कॉल्ड हैचिंग.
ओके, द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स। अब जो यंग वंस उसके थ्रू बाहर आते हैं उन पे उस टाइम पर फेदर्स नहीं होते हैं एंड उनकी आईज क्लोज होती हैं। उसके बाद द पेरेंट बर्ड फीड्स एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। ठीक है, फिर पेरेंट बर्ड इन्हें क्या करती हैं, इन्हें फीड करती हैं एंड को सिखाती है कैसे फ्लाई किया जाता है। दे लुक आफ्टर देम टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्फ। एंड पेरेंट बर्ड्स अपने बेबी बर्ड्स का तब तक ध्यान रखते हैं जब तक वो खुद क्या नहीं हो जाते, अच्छे से मेच्योर नहीं हो जाते कि वो खुद का ध्यान खुद से रख सके। Now fish or fishes. See, the female fishes lay many eggs in water. Female fishes भी क्या काफ़ी सारे eggs lay करते हैं water में and ये सभी eggs water पे float करते हैं, धीरे धीरे small fishes में grow करते हैं। The little fishes look like their parents but are very much smaller. अब जो छोटे छोटे fishes होती हैं वो अपने parents की तरह दिखती हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटी होती हैं। इनमें से बहुत सारी ऐसी fishes होती हैं जिनको बड़ी बड़ी fishes खा जाती हैं या फिर जो बाकी water animals होते हैं वो खा जाते हैं। Next we have reptiles. Reptiles like snake, lizard, crocodile and turtles lay their eggs on the ground. अब reptiles जैसे कि आपका snake है, lizard है, crocodile है, turtles है, ये सभी क्या करते हैं, ये सभी भी eggs lay करते हैं on the ground. And eggs क्या होते हैं, बाद में hatch होते हैं by the heat of the sun. sun की heat की वजह से ये खुद से hatch out हो जाते हैं। And eggs को protect किया जाता है thick leathery shell से। And after laying eggs, mothers go far away and never come back. And eggs lay करने के बाद जो mothers होती हैं काफ़ी दूर चली जाती हैं, कभी भी वापस लौट कर नहीं आती है। Okay, you can see this is a baby snake which is coming out from an egg. Next we have frogs. Frogs also lay eggs. Frogs भी क्या करते हैं, frogs भी eggs lay करते हैं। They lay eggs in water in safe places. ये क्या करते हैं, eggs को water में ही lay करते हैं जो जहाँ काफ़ी safe place होता है। इनके eggs किससे, jelly से covered होते हैं। The life cycle of a frog has many stages and the eggs hatch into tadpoles. एंड एक फ्रॉग की जो लाइफ साइकिल होती है इसमें काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो एग्स हैच होकर बाहर आते हैं उसमें से फ्रॉग, टिनी फ्रॉग और द यंग फ्रॉग, दे आर नोन एज टेडपोल। ठीक है, टेडपोल्स बिल्कुल छोटी छोटी फिशेस की तरह दिखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, फिर कुछ दिनों बाद क्या होने लगते हैं, दे स्टार्ट ग्रोइंग लेग्स। ठीक है, इनमें थोड़े थोड़े करके धीरे धीरे लेग्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अ टेडपोल ग्रोज इनटू अ यंग फ्रॉग विच लुक्स मोर लाइक ए स्पिरिट। एंड ये टेडपोल फिर धीरे धीरे अपने इसकी तरह यंग फ्रॉग की तरह दिखने लगता है जो कि इनके पेरेंट्स से ज़्यादा सिमिलर होता है। द एडल्ट फ्रॉग डज नॉट हैव अ टेल। उसके बाद जो एडल्ट फ्रॉग मिलता है उसके पास टेल नहीं होती है, ये लैंड पे रहता है एंड कहाँ, वाटर में ही रिप्रोड्यूस करता है। देन इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स। अब जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो भी एग्स के ही थ्रू हैच करते हैं। सम इंसेक्ट्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स है लाइक ग्रास हॉपर, कॉकरोचेस, इनकी 3 स्टेजेस होती है लाइफ साइकिल में। ओके, द बेबी इंसेक्ट विच कम्स आउट ऑफ द एग इज कॉल्ड निम्फ। अब जो बेबी इंसेक्ट किसी एग के थ्रू बाहर आता है उसे निम्फ कहा जाता है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अपने पेरेंट्स से सिमिलर होता है। आफ्टर मोल्टिंग मेनी टाइम्स इट चेंजेस इनटू एन एडल्ट। एंड काफ़ी टाइम बाद इसमें काफ़ी धीरे धीरे क्या मोल्टिंग होती है मेनी टाइम्स एंड देन इट चेंजेस इनटू एन एडल्ट इंसेक्ट। फिर बाकी कुछ इंसेक्ट्स लाइक हाउस फ्लाई एंड बटरफ्लाई, इनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं। The young one that hatches out from the egg of these insects is called a larva. And इनके egg से, इन insects के egg से जो young one बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, larva कहते हैं, जो कि अपने parents से काफ़ी different होता है। The larvae of different insects have different names. अब different insects के larvae के different names होते हैं, जैसे कि एक house fly के larvae को maggot कहा जाता है, butterfly के larva को caterpillar कहा जाता है। The larva eat leaves and grows rapidly. अभी larva धीरे धीरे क्या वो खाता है, leaves को खाता है and grow करना शुरू करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद ये क्या खाना छोड़ देता है एंड एक कवरिंग अपनी बॉडी के अराउंड बना लेता है विच इज कॉल्ड प्यूपा। ओके, लेटर द प्यूपा बर्स्ट ओपन एंड धीरे धीरे उसके बाद थोड़े टाइम बाद ये जो प्यूपा है ये बर्स्टली ओपन होता है एंड इसके थ्रू बटरफ्लाई बाहर आ जाती है। एडल्ट इंसेक्ट डू नॉट लुक आफ्टर देयर बेबीज, लेकिन जो एडल्ट इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बेबीज की केयर नहीं करते हैं। पेरेंटल केयर इन मैमल्स, मैमल्स में कैसे पेरेंटल केयर होती है। द हाईएस्ट डिग्री ऑफ अ पेरेंटल केयर इज सीन इन मैमल्स। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डिग्री ऑफ पेरेंटल केयर जो देखी जाती है मैमल्स में देखी जाती है। मैमल्स अपने यंग वंस को लव एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब तक वो खुद से अपना ध्यान रखने के कैपेबल नहीं हो जाते। होम्स आर प्रिपेयर्ड टू कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। ठीक है, यहाँ पे जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट एनिमल्स, वो क्या घर बनाते हैं अपने बेबीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ रखने के लिए फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड एनिमीज। इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द मदर्स बॉडी प्रोवाइड्स वार्मथ एंड केयर टू द यंग वंस। एंड इन एनिमल्स की, यंग एनिमल्स की जो इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है अपनी मदर की बॉडी के साथ, वो उन्हें वार्मथ एंड केयर प्रोवाइड करता है। इन कार्निवोर्स, कार्निवोर्स में जैसे कि लायन, वो क्या करते हैं, पेरेंट्स ब्रिंग फूड टू द होम इन एन एडिबल फॉर्म। पेरेंट्स क्या घर पे खाना लेकर आते हैं एक एडिबल फॉर्म में, सो दैट उनके यंग वंस खा सके।
एंड द फीमेल्स डू मोस्ट ऑफ द हंटिंग एंड फीड एंड केयर फॉर द कब्स। एंड फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर क्या करती हैं, सारी हंटिंग का काम करती हैं एंड क्या करती हैं, अपने बेबीज़ को फीड एंड उनके केयर करती हैं। द मेल्स कीप वॉच ओवर द प्राइज टेरिटरी, एंड प्राइड की टेरिटरी पे जो नज़र या ध्यान रखने का काम होता है वो मेल्स का होता है, मेल लायन का। द पेरेंट्स बिहेव वायलेंटली अगेंस्ट एनी इंट्रूडर इन्वेडिंग देयर लिविंग प्लेस, एंड पेरेंट्स क्या काफ़ी ज़्यादा वायलेंटली बिहेव करते हैं अगर कोई भी इंट्रूडर उनके लिविंग प्लेस में आकर आने की कोशिश करता है या उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। ओके, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the different ways of reproduction in animals. We'll meet you very soon in the next class with a new chapter. Till then, take care and thanks to everyone.